नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए एक रोमांचक कहानी लेकर आए हैं जो भारत की प्राचीन ज्ञान कथाओं से ली गई है। यह कहानी तेनाली रामकृष्ण की है, जो विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार में एक कवि और सलाहकार थे। आइए हमारी कहानी शुरू करें। एक विद्वान की पराजय। विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेवराय अपने आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें कला को संरक्षण देने और कलाकारों को सम्मानित करने के लिए जाना जाता था। उन्होंने हमेशा विद्वानों को बहुत सम्मान दिया। एक दिन राजा अपने प्रधानमंत्री अप्पा जी के साथ बातचीत कर रहे थे। अप्पा जी, क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा से एक प्रसिद्ध विद्वान हमारे राज्य में आ रहा है? मैंने सुना है कि उन्होंने उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों से कई विद्वानों को वाद विवाद में हराया है और अब हमारे राज्य के विद्वानों को हराने के इरादे से यहाँ आ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के विद्वान उनसे जीत जाएं। जो हुक्म मेरे आका। हमने उड़ीसा के प्रसिद्ध विद्वान के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। वो जानकार और अनुभवी है। हमारे राज्य में भी बड़े बड़े विद्वान हैं। हम उड़ीसा से उस विद्वान को यहाँ से हरा कर ही भेजेंगे। अप्पा जी ने राजा को सांत्वना दी। राजा ने सभी विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया और कहा, आप सभी ने उड़ीसा से उस विद्वान के बारे में सुना होगा जो हमसे मिलने आ रहा है। वो हमें चुनौती देने आ रहा है, इसलिए हमें उनके मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। जब महाराज राज्य के विद्वानों को संबोधित कर रहे थे, तब रामकृष्ण वहां पर उपस्थित नहीं थे। महाराज ने रामकृष्ण के बारे में पूछा, क्या रामकृष्ण दरबार में नहीं आए हैं? मैंने उन्हें बुलवा भेजा था महाराज, परंतु उनकी पालतू बिल्ली ने बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया है। उन्होंने सैनिकों से कहा कि वो बैठक में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें बिल्ली को खाना खिलाना है। प्रधानमंत्री ने कहा। राजा ये सुनकर बहुत हैरान व गुस्सा हुए। अगले दिन उड़ीसा से विद्वान विजयनगर के शाही दरबार में आए। उड़ीसा के विद्वान ने दरबार के सभी लोगों को संबोधित किया और कहा, इस दरबार के सभी बुजुर्गों को नमस्कार। मैंने विजयनगर के विद्वानों के बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं उनकी प्रतिभा को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो सुना वो सच है और मुझे विश्वास है कि आप अपनी प्रतिष्ठा पर कायम रहेंगे और मेरे द्वारा पेश की गई चुनौती का सामना करेंगे। उड़ीसा के विद्वान ने अपना गला साफ किया और सभी को एक कविता सुनाई। क्या आप में से कोई मुझे इस कविता का अर्थ बता सकता है? उसने पूछा। सबके चेहरों पर खालीपन था। किसी को भी कविता का अर्थ नहीं मालूम था। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह कविता किस ग्रंथ से ली गई है और इसके लेखक कौन है? उसने पूछा। राजा ने अपने विद्वानों की ओर आशा से देखा, लेकिन किसी को इसका उत्तर नहीं मालूम था। अप्पा जी, रामकृष्ण कहाँ है? महाराज ने अपनी दरबारी विद्वानों से पूछा। वो अभी तक नहीं आया महाराज। अप्पा जी ने उत्तर दिया। क्या रामकृष्ण इस चुनौती से अवगत है? राजा ने पूछा। उड़ीसा के विद्वान उनके स्थान पर शांति से बैठे रहे। उसने राजा की ओर देखा और पूछा, महाराज, क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? हमने सुना है कि आप भी एक अच्छे कवि हैं। उसने महाराज का मजाक उड़ाते हुए कहा। उड़ीसा का विद्वान बहुत ही अहंकारी था।
दरबार में विद्वान का अहंकार किसी को पसंद नहीं आया। कृपया मुझे 1 घंटे का समय दें, राजा ने अनुरोध किया। उन्होंने 1 घंटे के लिए अदालत को स्थगित किया और अपने सभी विद्वानों को अपने कक्ष में बुलाया। हमें उड़ीसा के विद्वान को किसी तरह हराना होगा, महाराज ने कहा। महामहिम, हम इसका उत्तर नहीं जानते क्योंकि हमने ये कविता कभी नहीं सुनी, विद्वानों ने कहा। राजा निराश हो गए और महाराज कृष्णदेव राय ने सोचा कि विजयनगर की गौरवशाली संस्कृति आज खतरे में है। तभी रामकृष्ण के साथ पहरेदार कक्ष में आए। रामकृष्ण, जब विजयनगर का गौरव दांव पर लगा है, तब आप घर पर शांति से कैसे बैठ सकते हैं? राजा ने गुस्से से पूछा। हमारे दरबार में ऐसे प्रसिद्ध विद्वान हैं, जब वे उत्तर नहीं जानते तो मुझे कैसे पता चलेगा? रामकृष्ण ने विनम्रता पूर्वक पूछा। क्या हमें आज हार माननी होगी? राजा ने पूछा। रामकृष्ण ने कहा, महामहिम, हम जीत नहीं सकते, लेकिन मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि हम भी हार ना माने। रामकृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन कृपया कुछ करें और हमारे राज्य की प्रतिष्ठा को बचाएं, राजा ने अनुरोध किया। अन्य विद्वानों को रामकृष्ण के बारे में संदेह था। इस बीच रामकृष्ण उड़ीसा के विद्वान से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहे थे। रामकृष्ण ने कहा, तुम सभी आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे दरबार में आने में थोड़ी देर हो जाएगी। दरबार में उड़ीसा के विद्वान ने पूछा, क्या आपको मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने कहा, क्या मुझे ये मान लेना चाहिए कि इस दरबार में कोई अच्छे विद्वान नहीं है? इतनी जल्दी क्या है, कृपया प्रतीक्षा करें, रामकृष्ण ने दरबार में प्रवेश करते हुए कहा। रामकृष्ण को देखकर राजा ने राहत की सांस ली और दरबार में बैठे लोगों ने तालियां बजाईं। दरबारी विदूषक की प्रतिष्ठा से अवगत उड़ीसा के विद्वान ने उन्हें बधाई दी। नमस्कार तेनाली रामकृष्ण, रामकृष्ण ने बधाई दी। क्या आपके पास उत्तर है? विद्वान ने पूछा। रामकृष्ण ने कहा, इससे पहले कि मैं उत्तर दूं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। ये क्या है? विद्वान ने पूछा। क्या आपने दुनिया के सभी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? रामकृष्ण ने पूछताछ की। हाँ, वास्तव में, विद्वान ने दावा किया। रामकृष्ण ने लाल रेशमी कपड़े में लिपटी एक बड़ी किताब दूर से दिखाई। उड़ीसा के विद्वान पुस्तक के आकार को देखकर चिंतित हो गए। किताब रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी, इसी कारण ऊपर से उसका नाम नहीं दिख रहा था। राजा ने पुस्तक की ओर देखा और फिर विद्वान की ओर। विद्वान के परेशान चेहरे को देखकर उन्होंने और उनके प्रधानमंत्री ने मुस्कान का आदान प्रदान किया। विद्वान ने पूछा, ये पुस्तक क्या है? दिलकष्ट महिषा बंधनम, रामकृष्ण ने उत्तर दिया। हर कोई रामकृष्ण को आश्चर्य के भावों से देख रहा था, क्योंकि उन्होंने इस पुस्तक के बारे में कभी नहीं सुना था। आपने कहा था कि आप दुनिया के सभी शास्त्रों से परिचित हैं। क्या मैं आपसे इस किताब से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? रामकृष्ण ने विद्वान से पूछा। मैंने इस पुस्तक के बारे में कभी नहीं सुना, विद्वान ने कहा। आपने हमें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया। मैं तुम्हें 1 दिन का समय दूंगा। हम कल इस पुस्तक पर चर्चा करेंगे, रामकृष्ण ने विद्वान को चुनौती दी। मैं कल आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, उड़ीसा के विद्वान ने कहा। उड़ीसा के विद्वान के पास चुनौती स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
दरबार के बाद विद्वान वापस अपने कक्ष में आराम करने चला गया और पूरी रात सो नहीं सका। उसने सोचा, कल जब मैं अदालत में जाऊंगा मुझे रामकृष्ण को उचित उत्तर देना होगा, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हार से बचने के लिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। उसने एक पहरेदार को बुलाया और उसे राजा को देने के लिए एक पत्र दिया। हे महान राजा, मैं अचानक बीमार पड़ गया हूँ और इसलिए मैं उड़ीसा वापस जा रहा हूँ। उन्होंने राजा को लिखे पत्र में लिखा। उस विद्वान के अचानक वापस जाने से सभी बहुत खुश थे। अगले दिन राजा ने रामकृष्ण से उस चाल के बारे में पूछा जो उसने विद्वान को भगाने के लिए खेली थी। रामकृष्ण ने लाल रेशमी कपड़ा खोला और राजा को दिखाया। इस कपड़े में सीसा, जलाऊ लकड़ी और रस्सी के अलावा कोई किताब नहीं थी। रामकृष्ण ने आगे समझाया, थिलम का अर्थ है सीसा, कष्ट का अर्थ जलाऊ लकड़ी और महिषाबंधम का अर्थ भैंस को बांधने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली रस्सी। राजा जोर से हंसे, रामकृष्ण की प्रशंसा की और उन्हें अपने हीरे की अंगूठी से पुरस्कृत किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और गर्व हमें नीचा दिखा सकते हैं, जबकि विनम्रता और बुद्धिमत्ता हमें जीत दिला सकती है। आप इस तरह की और कहानियों को सुनने के लिए स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और दुनिया भर की कहानियों का आनंद ले सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम महीने में आता है, जो परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे किफायती तरीका है। सभी नए कहानियां स्टोरी वेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आने वाली सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आप सभी को यह कहानी सुनने के लिए।